बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम लेवल कर्व्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिलेटेड टू एनालिटिक फंक्शन। तो सबसे पहले लेवल कर्व की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। मैंने लिखा जी अ लेवल कर्व ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। पहली बात यहाँ पर जो आपके सामने है वो ये है कि लेवल कर्व हमेशा किसी रियल वैल्यूड फंक्शन की होती हैं। इज़ अ कर्व ऑफ द फॉर्म यू एक्स वाई इक्वल टू सी। कहते हैं लेवल कर्व जो है किसी फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन की एक ऐसी कर्व है जो कि इस फॉर्म में है यू एक्स वाई इक्वल टू सी, जबकि सी आपका कांस्टेंट है। क्या कहना चाह रहा हूँ? कहना ये चाह रहा हूँ कि इन अदर वर्ड्स लेवल कर्व ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन u डिफाइंड ओवर अ डोमेन d रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर विच u इज़ कांस्टेंट। यानी लेवल कर्व से मुराद ऐसी कर्व है जिसके लिए आपका फंक्शन u जो है वो किसी कांस्टेंट c के बराबर है। ठीक है, यानी कि उस फंक्शन के वो तमाम पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन किसी कांस्टेंट c के इक्वल है, ठीक है, उसे आप लेवल कर्व बोलते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आगे आपके सामने डिस्कस करता हूँ आपको इस चीज़ को एलैबोरेट करने के लिए। अच्छा जी, मैं एग्जांपल अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने लिखा है कि लेवल कर्व समटाइम आल्सो कॉल्ड कंटूर ऑफ अ गिवन फंक्शन। ले जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन यू एक्स वाई जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। देन सम लेवल कर्व ऑफ यू फॉर सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 9 आर गिवन बिलो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेवल कर्व आपके पास ऐसी कर्व है जो इस फॉर्म में लिखी हुई है कि एक तरफ आपका फंक्शन है, दूसरी तरफ कांस्टेंट सी है। तो इस इक्वेशन को हम लेवल कर्व कहेंगे अपने फंक्शन u की। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये फंक्शन u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, जब आपके पास c की वैल्यू 1 है तो इन दिस केस u एक्स वाई इक्वल होगा 1 के, क्योंकि हमने यहाँ पर u एक्स वाई को c के इक्वल रखा हुआ है। तो जब ये 1 होगा तो आपके पास यू एक्स वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दिस केस ये अब आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट अ यूनिट सर्कल। आप जानते हैं सर्कल की जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस आर है और उसका सेंटर रीजन के ऊपर है। तो इस सूरत में जब आपका सी यहाँ पर 1 के इक्वल होगा तो ये हमारा जो फंक्शन यू है इसकी जो लेवल कर्व बनेगी वो एक सर्कल बनेगी जिसका सेंटर रीजन के ऊपर है और इसका रेडियस जो है वो 1 के इक्वल है। सिमिलरली व्हेन आपका सी 4 है तो इस सूरत में यू एक्स वाई को जब आप 4 के इक्वल लेंगे तो ऐसी सूरत में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 4 के इक्वल। नाउ लेवल कर्व ऑफ इज अगेन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 हुज सेंटर इज एट रीजन। अब इसका मरतबा दोबारा सर्कल है ये, लेकिन इसका मरतबा रेडियस क्या है? 2 के बराबर है। सिमिलरली व्हेन सी इज इक्वल टू 3 देन लेवल कर्व इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटर एट रीजन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बात कि लेवल कर्व से मुराद क्या है? ऐसी कर्व जिनके लिए आपका फंक्शन जो है वो किसी सम कांस्टेंट सी के बराबर है उसे लेवल कर्व कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, आप कहते हैं जी कि अगर मेरे पास लिखा हो यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, तो अब ये साइन एक्स के इक्वल लिखा है तो वो यहाँ पर फिर आपके पास ये लेवल कर्व नहीं बनेगा, वो तो जस्ट एक फंक्शन है आपके पास। ठीक है ना। आगे कुछ यहाँ पर मज़ीद, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ यहाँ पर मज़ीद एग्जांपल्स मैं डिस्कस करता हूँ कि जिसमें हमें एक रियल वैल्यूड फंक्शन u दिया हुआ है और हमने उसकी लेवल कर्व मालूम करनी है। इसमें मेरी पहली एग्जांपल है, कहता है जी मैंने कहा है कि फाइंड द लेवल कर्व ऑफ u इज इक्वल टू c1 एंड v इज इक्वल टू c2, ठीक है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू जी स्क्वायर। मेरे पास ये एक एनालिटिक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू जी स्क्वायर, जिसके आप जानते हैं दो रियल पार्ट हैं इमेजिनरी, और दो पार्ट हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, जिसमें रियल पार्ट आपका u है जो कि c1 के बराबर है और दूसरा v है c2 के बराबर है। आपने इन दोनों की लेवल कर्व मालूम करनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन मैंने लिखा जी कि लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस योटा वी, और ये आपको दिया हुआ जी स्क्वायर के बराबर। जी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने लिख लिया एक्स प्लस योटा वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर दें या आप स्क्वायर ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस योटा वाई स्क्वायर प्लस 2 योटा एक्स वाई आ जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट लैदा कर लें, योटा का स्क्वायर -1 हो गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से लिख लिया इसे योटा टाइम 2x वाई। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी हैव, आपका जो u फंक्शन निकला है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर आ गया, और आपका जो इमेजिनरी फंक्शन v निकला है वो आ गया 2x वाई। अच्छा,
अब यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी मैंने इमेजिनरी फंक्शन कह दिया, दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट, लेकिन बजाते खुद इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है ना। लेवल कर्व इज़ ऑलवेज फाइंड फॉर दी रियल वैल्यूड फंक्शन। अब बिकॉज यू एक्स वाई आपके पास C1 के बराबर है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यू एक्स वाई की जगह इसकी वैल्यू पुट की x² - y² इक्वल टू C1। अब आपने पहचानना है कि ये जो u की वैल्यू पुट करने के बाद ये जो हिस्सा बना है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वन रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये अगर आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा है तो कॉनिक सेक्शन में आपने पढ़ा होगा हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है, मैं आपके सामने यहाँ पर उसे लिखता हूँ। हाइपरबोला की हम इक्वेशन पढ़ते हैं x² / a² - y² / b² इक्वल टू 1। अगर इस हाइपरबोला में आप a और b को इक्वल कर दें तो ऐसी सूरत में ये इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में बदल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा हाइपरबोला जिसमें a और b इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो यही मैंने बात यहाँ पर लिखी है कि जब आपका x² - y² इक्वल टू C1 आ गया, ठीक है, तो वन रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ऐसा हाइपरबोला है जिसका सेंटर रीजन के ऊपर है ऑन दी स्टैंडर्ड एक्सिस। स्टैंडर्ड एक्सिस का मतलब भी समझ रहे हैं, चीज़ें पुरानी हैं लेकिन चले मैं आप थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टैंडर्ड एक्सिस मीन ये है कि अगर आप इस पैराबोला का हाइपरबोला का सॉरी ग्राफ बनाएंगे, ये x एक्सिस y एक्सिस, ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस दीज आर द स्टैंडर्ड एक्सिस, ठीक है ना। ये आपके पास इसका हाइपरबोला की दो ब्रांचेज आ गई, ये सेंटर में इसका जो ओरिजिन है वो इस वक्त इसका सेंटर है, ठीक है ना। तो खैर आपके पास जो पहला जो u है उसकी जो लेवल कर्व है वो आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है v वो था C2 के बराबर। C2 भी एक कांस्टेंट नंबर है। अब v जो है वो यहाँ पर हमारे पास निकला है 2xy, तो 2xy आ गया इक्वल टू C2, यहाँ से xy आ गया C2/2। अब c एक कांस्टेंट है, उसको 2 पर डिवाइड करेंगे वो अगेन एक कांस्टेंट आएगा, उसको मैंने k कह दिया, तो आपके पास xy इक्वल टू k आ गया। अब xy इक्वल टू k आ गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, xy इक्वल टू k टू आल्सो रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है, लेकिन इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में और पहले वाले हाइपरबोला में फ़र्क ये है, दिस इज़ दी ट्रांसलेटेड हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो है लेकिन ये ट्रांसलेटेड हाइपरबोला है, यानी इसका एक्सिस जो है वो आपके पास इसके जो एक्सिस है वो x एक्सिस y एक्सिस नहीं है, यानी ये स्टैंडर्ड एक्सिस के ऊपर नहीं होता, ये ट्रांसलेटेड एक्सिस के ऊपर होता है। मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो वो कुछ ऐसे बनेगा। इस हाइपरबोला के लिए जो ग्राफ है वो ये है। अगर मैं इस हाइपरबोला के लिए ग्राफ बनाऊँ xy इक्वल टू 1, यहाँ पर है ना xy इक्वल टू k है, तो k की जगह मिसाल के तौर पर मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपका जो हाइपरबोला बनेगा ये तो हो गया ना हमारे ओरिजिनल एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस। आप इस हाइपरबोला के एक्सिस को थोड़ा सा रोटेट कर दें, ट्रांसलेट कर दें सम एंगल थीटा, और थीटा मिसाल के तौर पर यहाँ पर 45 आ गया। जब x एक्सिस को रोटेट करेंगे तो न्यू एक्सिस बन जाएगा, उसका नाम हम कैपिटल X मिसाल के तौर पर रख लेते हैं या x डैश कर लेते हैं। इसी तरह y जो है वो नए एक्सिस के ऊपर चल जाएगा, उसका y डैश आ जाएगा या कैपिटल Y। तो अब इन एक्सिस के ऊपर जब आप हाइपरबोला बनाएंगे लाइक एज दिस हाइपरबोला, ये जो हाइपरबोला है ये आपके पास इसको रिप्रेजेंट कर रहा है xy इक्वल टू 1 को, और ये आपका ट्रांसलेटेड हाइपरबोला है, ठीक है ना। तो दोनों ही, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ऊपर वाला भी रेक्टेंगुलर, ये वाला भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। दोनों में फ़र्क ये है कि जब x² - y² इक्वल टू a² होता है ये आपका हाइपरबोला है ऑन दी स्टैंडर्ड एक्सिस, और ये वाला हाइपरबोला है ट्रांसलेटेड एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दोनों सूरतों में जो लेवल कर्व निकलेंगी वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेंगी। एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा फाइंड द लेवल कर्व ऑफ u इक्वल टू C1 एंड v इक्वल टू C2। इस मरतबा आपका जो फंक्शन f ऑफ g है वो g प्लस z/r के बराबर है। अब चूँकि यहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो इन फॉर्म ऑफ r है, तो मैं यहाँ पर जो इसकी पोलर फॉर्म है अपने फंक्शन f ऑफ g की, z की जो पोलर फॉर्म है उसको इस्तेमाल करूँगा अपनी आसानी के लिए। मैंने लिखा एज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, आपका z जानते हैं आप होता है r cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा, ये z की पोलर फॉर्म कहलाती है। अच्छा, अब cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा को अगर इन टर्म ऑफ e लिखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की जगह e की पावर योटा थीटा। एक्चुअली ये e की पावर योटा थीटा जो है ये इक्वल है cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा, इसे आइलर आइडेंटिटी बोलते हैं, तो इसकी जगह मैंने आइलर आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया, यानी कि e की पावर योटा थीटा लिख दिया। आगे मैंने लेट कर लिया f ऑफ g बराबर है u r थीटा प्लस योटा v r थीटा। दिस इज़ दी पोलर फॉर्म ऑफ दी फंक्शन f ऑफ g। अब वो दिया हुआ है हमारे पास f ऑफ g बराबर है g प्लस g ओवर r, तो इसकी जगह मैंने g प्लस g ओवर r लिख दिया।
अब उसके बाद मैंने क्या किया जी कि यहाँ पर जी की जगह बाय सब्स्टिट्यूटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू जो कि आर इंटू ई की पावर योटा थीटा है वो सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये आर और ये आर इसके साथ आपस में कैंसिल हो गए। अब ये रह गया आर ई की पावर योटा थीटा प्लस योटा थीटा। इन दोनों में से आप ई की पावर योटा थीटा कॉमन निकाल लें, बाकी रह जाएगा आर प्लस 1। अच्छा, अब दोबारा अगेन मैंने ई की पावर योटा थीटा को इसमें कन्वर्ट कर लिया अपने आइलर आइडेंटिटी से। ई की पावर योटा थीटा की जगह लिख दिया कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। आर प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव, मल्टीप्लाई करवाने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर कर लें। इस तरफ रियल पार्ट है हमारा इस मरतबा यू आर थीटा और ये बन जाएगा आर प्लस 1 कोस थीटा, और इधर है इमेजिनरी पार्ट वी आर थीटा इज इक्वल टू आर प्लस 1 साइन थीटा। अब आगे u और v की जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, u बराबर है सम कांस्टेंट नंबर c1 के बराबर, तो यहाँ पर u की जगह मैंने c1 पुट कर दिया, तो ये आ गया r प्लस 1 इंटू कोस थीटा इक्वल टू c1। इस r प्लस 1 कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा r कोस थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू c1। हमारे पास हम जानते हैं कि x बराबर होता है r कोस थीटा के, तो यहाँ पर r कोस थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया x, और यहाँ से अगर आपको मैं कहूँ उसकी कोस की वैल्यू निकालें वो क्या निकलेगी x बाई आर, तो इस कोस थीटा की जगह लिख दिया x बाई आर प्लस c1। अब चूंकि मुझे पूरा आंसर कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में मैं लेके आ रहा हूँ, ये भी x है ये कार्टिजियन कोऑर्डिनेट है, तो r को भी कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लें। आप जानते हैं कि r का जो फार्मूला होता है इन टर्म ऑफ कार्टिजियन कोऑर्डिनेट वो होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास लेवल कर्व बन गई है फॉर u के लिए। अब ये लेवल कर्व कौन सी है, स्पेशली इसका नाम क्या है वो उसने नहीं पूछा, उसने कहा सिर्फ लेवल कर्व आपने बतानी है, तो जस्ट इसको इतना ही आप कर लें, ठीक है। सिमिलरली जब आप इसके इमेजिनरी पार्ट v को c2 के बराबर रखेंगे तो v की वैल्यू पुट कर दी r प्लस 1 साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया r साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू c2। r साइन थीटा y के इक्वल है, साइन थीटा आ गया y ओवर r के इक्वल, ठीक है ना, इक्वल टू c2। और उसके बाद अगेन यहाँ पर r की मुझे वैल्यू पुट करनी थी, वो मैंने आगे स्टेप नहीं किया। r की वैल्यू यहाँ पर दोबारा पुट कर देंगे आप, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ द लेवल कर्व फॉर v, ठीक है जी। तो ये आज के लेक्चर में आसान सा एक छोटा सा टॉपिक था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया, और लेकिन बड़ी मेहनत से ये चीज़ें आपके लिए मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। बुक में आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा डिटेल से चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी लाजमन इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को दिल करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।